क्यों ये मरकुस रचित सुसमाचार क्रम अनुसार नया नियम में देखा जाएगा तो पहले मत्ती, फिर मरकुस और लूका और यूहन्ना आती है। लेकिन पहला हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार को मनन करने जा रहे हैं। इसलिए मनन करने जा रहे हैं क्योंकि जो सार सुसमाचार में जो पहली जो लिखा हुआ है वो है मरकुस रचित सुसमाचार। वो सुसमाचार के बारे में ही आज हम लोग देखने जा रहे हैं। उसमें आज हम ये देखेंगे, पहले जो मरकुस के सुसमाचार का परिचय, उसके बाद जानकारी और स्रोत और लेखन शैली, और तीसरा विषय वस्तु, और चौथा है भौगोलिक रूपरेखा, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और पांचवा निर्णायक मोड़, जो क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में हम देखेंगे। और छठवीं है जो महत्व, मरकुस रचित सुसमाचार का महत्व क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। और सातवां है जो मरकुस के सुसमाचार का जो विस्तृत समापन, उसके बारे में हम देखेंगे। सचमुच में प्रियो, ये जो जानकारियां या तो ये स्टडी में अगर ये बात हम समझ लिया तो मरकुस रचित सुसमाचार को हम पढ़ने से बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं। हम प्रियो, ये ऐसा जो पाठ है जो उसका पूरी जो भूमिका और किस उद्देश्य से ये लिखा गया है, उसमें अंदर क्या क्या है करके हम उसको रूपरेखा को हम लोग देखने के समय बड़ी आसानी से ये किताबों को हम समझ सकते हैं। सचमुच में ये स्टडी आपका जीवन में बहुत एक प्रभाव को डाल सकती है। मैं इसको मनन करने के समय सचमुच में बहुत सारे आशीषों को पाया। आप लोग भी वो आशीष को पाएंगे, मैं प्रभु में विश्वास करता हूं। पहला जो मरकुस के सुसमाचार का परिचय, मरकुस के सुसमाचार की विशेषताएं क्या है। यद्यपि ये नया नियम की दूसरी पुस्तक है, फिर भी इसे सबसे पहले लिखा गया सुसमाचार माना जाता है। यही इसका विशेषताएं है। और दूसरा, ये किताब यहूदी लोगों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए लिखा गया एक किताब है। ये किताब में आप देख सकते हैं जो भाषा तेज और प्रभावशाली और क्रियाशील, ये जो एक्शन ओरिएंटेड कहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इसमें रहता है। और विशेष करके मरकुस के सुसमाचार का विशेषता यह है, इसमें मरकुस जो यीशु का कार्य और सेवकाई पर विशेष जोर देता है। बाकी किताबों में यीशु मसीह का जो संदेश को और अन्य बातों के बारे में विशेष देते हैं, लेकिन जो मरकुस यीशु मसीह का कार्य के बारे में और सेवकाई के बारे में ही ज्यादा जोर देते हैं। मरकुस कौन था? मरकुस जो लेखन ने अपने नाम का कहीं भी सीधा उल्लेख नहीं किया, उसने संपूर्ण ध्यान यीशु मसीह पर केंद्रित किया है। अपने बारे में जो अपना जो मरकुस रचित सुसमाचार में ज्यादा उन्होंने नहीं लिखा है। उनका नाम, तीन जो नाम को हम देखते हैं। पहला है जो मरकुस कहला जाते हैं, ये लतीन नाम है। और दूसरा यूहन्ना, जो इब्रानी नाम है यूहन्ना, उसका अर्थ है प्रभु ने अनुग्रह किया है। और तीसरा यूहन्ना मरकुस, जॉन मार्क कहला जाते थे। यही नाम बाइबल में समानता जो प्रयोग किया गया है, ज्यादा से ज्यादा ये नाम दिया गया है। इसका मतलब ये मरकुस का जो अर्थ है प्रभु ने अनुग्रह किया है करके हम देखते हैं। मरकुस का परिवार, मरकुस का माता का नाम है मरियम, जो प्रवृत्तियों के काम उसका 12 अध्याय 12 वचन में हम देख सकते हैं। पतरस जब जेल में था, ये आती कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग मिलके एक घर में प्रार्थना कर रहे थे। वो घर मरियम का घर था। वो है जो
मरकुस का जो माँ का घर था, और यरूशलेम में उनका एक बड़ा और संपन्न घर था करके कहते हैं। यरूशलेम में ही उनका घर था और बड़ा घर था करके बताते हैं। और आदि कलीसिया के जो लोग हैं, जो विश्वासी लोग जो सभा करते थे, बार बार इनका घर में ही सभा करते थे करके हम देखते हैं। इनका घर को उपयोग किए थे, वहां ही प्रार्थना होता था करके हम लोग देखते हैं। अंतिम बोझ और मरकुस, जो प्रभु यीशु मसीह जो अपने चेलों के साथ जो क्रूस को जाने के पहले जो अंतिम बोझ किए थे, जो लास्ट सफर कहते हैं, वो मरकुस के घर में ही हुआ करके कहते हैं। दूसरा एक जानकारी देते हैं, जो मरकुस 14 अध्याय, माने यीशु मसीह जब पकड़ा गया उस समय एक व्यक्ति जो अकेला साल पर उड़ा था, जब उनको पकड़ने के समय वो साल को भी छोड़ के वो नंगे से वो तोड़ के गया करके लिखा है, वो मरकुस करके बताते हैं। इसका जो स्पष्ट रूप से नहीं है, फिर भी कई लोग ये इनका ये यूहन्ना ही हो सकता है करके कई लोग बताते हैं। दूसरा हम सीखेंगे मरकुस का सुसमाचार, उसका जानकारी के स्रोत और लेखन शैली को हम देखेंगे। हम प्रियो, मरकुस के जानकारी कैसे मिली, ये सवाल क्यों हम पूछ रहे हैं। मरकुस 12 प्रेरितों में से एक नहीं था। 12 जो चेले थे, यीशु मसीह के संग थे, उसमें मरकुस नहीं था। लेकिन उन्होंने प्रारंभिक कलीसिया के 3 प्रमुख जो अगुवों के साथ उन्होंने सेवा किया। पहले जो बरनबास, जिन्होंने उसे मसीह सेवकाई में प्रशिक्षण दिया, उन्होंने ही शिक्षा दिया कैसे सेवा करना है, क्या करना है, बरनबास ने। दूसरा पौलुस, हाँ, ये पौलुस के साथ ही जो पहला मिशनरी यात्रा में जो मरकुस गया। और तीसरा जो पतरस, जिनका वह निकट सहयोगी और दुबासिया था, माने वो अनुवाद करने वाला था। पतरस अपना सेवकाई में मरकुस को लेके गया और कई जगह में जो अनुवाद करने के लिए जो मरकुस को उन्होंने इस्तेमाल किया करके बताते हैं। हाँ प्रियो, पतरस के उपदेशों और प्रत्यक्ष गवाही ने मरकुस के सुसमाचार के लिए मुख्य जानकारी का स्रोत प्रदान किया है। हाँ प्रियो, जो पतरस के साथ जब मरकुस ने सेवकाई में गया, उस समय ही जो हर जानकारियां, भले ही मरकुस यीशु मसीह के साथ नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के जो मुख्य चेला पतरस के साथ रहकर जो उनके साथ सेवकाई करने के समय पतरस से जो गवाही और जो उपदेश करने के समय सारे जानकारियां इन्होंने लेकर ही ये मरकुस रचित सुसमाचार को इन्होंने लिखा। हाँ प्रियो, इसलिए मरकुस का सुसमाचार का एक और नाम देते हैं, ये पतरस का सुसमाचार करके। इसलिए ऐसा नाम बताते हैं ताकि पतरस का द्वारा ही जानकारी लेके मरकुस ने अपना सुसमाचार को उन्होंने लिखा था। मरकुस के सुसमाचार की लेखन शैली, इसमें एक तरीका को उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कितने लोग इसको देखे हैं मालूम नहीं है। जो इसकी शैली तेज और प्रभावशाली और क्रियाशील, माने एक्शन ओरिएंटेड कहते हैं, ऐसा ही था इनका रहेगा। वो एक उदाहरण के लिए तुरंत, जो इमीडिएटली कहते हैं अंग्रेजी में, जो ये शब्द बार बार प्रयोग किया गया है। तुरंत कब बोलते हैं? तुरंत चलो, तुरंत जाएंगे, तुरंत करो, माने इसका जो यही बताते हैं एक्शन ओरिएंटेड। जो इमीडिएटली ये शब्द को उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया और यीशु के कार्य और चमत्कारों के पर ही उन्होंने विशेष बल दिया। हाँ, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के क्या बोला था उसके बारे में ज्यादा नहीं, क्या किए थे उसके बारे में ही ज्यादा से ज्यादा इनका जो लिखने का तरीका में उन्होंने इस्तेमाल किया। इसकी जीवंत
और गतिशील लेखन शैली पाठक को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इनका जो लिखने के है इसलिए ऐसी उन्होंने लिखा, उन्होंने जो लिखने का जो पढ़ने वाले हैं वे लोग ऐसा सोचेंगे, उनको आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरित करता है। हाँ, तुरंत और भी और आगे जाओ करके ऐसी जो मन इनके पढ़ने से जो पाठक जो पढ़ते हैं उनके लिए ऐसा होती है। मरकुस के सुसमाचार की सारंचना पहले भाग में यीशु की प्रारंभिक सेवकाई का संक्षेप वर्णन किया गया है। पहले जो इसको 3 भाग कर सकते हैं, उसमें पहली भाग ध्यान से सुनिएगा। मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़ने के समय इसको 3 भाग करना है। पहला भाग है यीशु मसीह का प्रारंभिक सेवकाई के बारे में उन्होंने संक्षेप में उन्होंने वर्णन किया है। दूसरा, इसके बाद यीशु का अंतिम सप्ताह जो दुख भोग, क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय ध्यान दिया गया है, दूसरा भाग। और संपूर्ण सुसमाचार की रचना इस प्रकार की गई है कि वह क्रूस की ओर यीशु की यात्रा को केंद्र में रखता है। ये इसका केंद्र क्या है अगर आप पूछेंगे तो क्रूस की ओर यीशु की यात्रा, ऐसा ही उनका जो सारंचना रखा है। मरकुस के सुसमाचार की विषय वस्तु क्या है? पतरस का प्रभाव। मरकुस का सुसमाचार मुख्य रूप से पतरस की गवाही पर आधारित है। पहले ही हम देखे थे, ये जो पतरस के साथ मरकुस रहता था, सेवा करते थे, इसलिए उनकी गवाही के सुनकर ही इन्होंने लिखा। बल्कि पतरस की गवाही सुनकर ही लिखा, लेकिन इसमें अगर मरकुस रचित सुसमाचार में आप देख सकते हैं, पतरस की शक्तियों से अधिक उसकी कमजोरियों को ईमानदारी से प्रस्तुत किया गया है। हाँ, यीशु मसीह को उन्होंने इनकार किया, लिखा है इसमें। पतरस ही उसको बोला होगा अपना गवाह के रूप में, मैंने ऐसा इनकार कर दिया। उनका कमजोरियां को भी हम अगर हमारे बारे में दूसरे से बोलेंगे तो हम अपना अच्छाइयों को ही जो सेवकाई के बारे में हम बोले होंगे, लेकिन पतरस ऐसा नहीं किया। अपना कमजोरियों, कैसा कैसा गलती किया, कैसे प्रभु को इनकार किया, क्या हुआ करके ईमानदारी से बता दिया था। अपना जो ऐसा गलतियों को छिपाया नहीं, वो खुल के मरकुस के लिए उन्होंने बोल दिया। और चमत्कारों पर विशेष जोर दिया गया है, बल दिया गया है। मरकुस यीशु की शिक्षाओं की अपेक्षा उनके कार्यों और चमत्कारों पर अधिक बल देता है। हम प्रियो, आप पूरा किताब पढ़ के देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने यीशु मसीह क्या किया है, क्या चमत्कार किया है, उसके बारे में ही वो ज्यादा से ज्यादा लिखता है। विशेष करके 18 चमत्कारों के उल्लेख मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार में। 18 जो प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार के बारे में उन्होंने लिखा है। केवल 4 दृष्टांत और प्रमुख शिक्षा जो अध्याय 13 में भी दी गया है, ये ही जो शिक्षा के रूप में उन्होंने लिखा है। कितना दृष्टांत है? लगभग 40 दृष्टांतों में 4 दृष्टांत ही इन्होंने अपना जो मरकुस रचित सुसमाचार में लिखा है। क्यों? इसलिए लिखा, उन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह का कार्य और चमत्कारों के ऊपर ज्यादा जोर दिया था। क्या शामिल नहीं है इसमें? क्या नहीं था? 4 किताबों में जो है, जो अगले किताब में जो है, इसमें क्या नहीं था? पहला, जो यीशु का जन्म और 55 जो घटनाएं हैं, ये वर्णन इसमें नहीं मिलता। आप देखे हैं, मत्ती और लूका में यीशु मसीह का जन्म के बारे में पूरा लिखा रहता है, लेकिन मरकुस जन्म के बारे में नहीं। सीधा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उनके बारे में से ही आरंभ करता है। हम प्रियो, इन्होंने यीशु मसीह का 55 के बारे में या तो जन्म के बारे में इन्होंने बिल्कुल वर्णन नहीं किया।
सुसमाचार की रूपरेखा देखिएगा। ये यीशु की लगभग 3 वर्षों की सार्वजनिक सेवकाई का जो क्रमबद्ध वर्णन करता है। माने 3 वर्ष की यीशु मसीह का 3 साल की सेवकाई के बारे में ही ये वर्णन करते हैं। इसमें गलील की सेवकाई पर विशेष ध्यान दिया गया है। गलील में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या किया। यीशु मसीह, अगर आप मैप को देखिएगा, यीशु मसीह 3 क्षेत्रों में सेवकाई किया। एक है गलील जो ऊपर का क्षेत्र है, और बीच में जो समरिया कहते हैं थोड़ा से सेवकाई किया, और उसके नीचे यहूदी क्षेत्र, वहां ही यरूशलेम सब था। इसमें ये तीनों जगह में सेवकाई किया। लेकिन जो मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस ने ज्यादा से ज्यादा गलील में यीशु मसीह क्या क्या सेवकाई किया, क्या चमत्कार किया, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा उन्होंने लिखा है। यीशु की सेवकाई की 3 चरण आप ऐसा बांट सकते हैं। यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में 3 बातों को हम देख सकते हैं। पहला, लोकप्रिय सेवकाई। बड़ी बड़ी भीड़ यीशु के पास आने लगी, लोग तरह तरह के लोग, खूब लोग आते रहते थे। दूसरा, उसके बारे में वो लिखते हैं। दूसरा, विरोध का बढ़ना। जो धार्मिक अगुवे ने यीशु के विरोध करना शुरू किया, उसके बारे में अगले भाग हम देख सकते हैं, अगले चरण, दूसरा चरण। तीसरा चरण में चेले लोगों का प्रशिक्षण, जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, उसके बारे में हम तीसरा चरण में दिया गया है। यीशु ने अपना 12 चेलों को जो तैयार करने के लिए जो विशेष ध्यान दिया है, उसके बारे में ये 3 चरण को हम देख सकते हैं। लोकप्रिय सेवकाई और विरोध और शिष्यों को शिक्षा दिया है, उसके बारे में हम देख सकते हैं। और अध्यायों का विभाजन, ये पूरा 16 अध्याय है। ध्यान से सुनिएगा, ये 16 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार में 16 अध्याय है। ये 16 अध्याय को 3 भाग कर सकते हैं। पहला है 1 से 9 तक, यीशु की सेवकाई के पहले लगभग 2.5 वर्ष का, जो 2.5 वर्ष यीशु मसीह ने क्या क्या किया है करके यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में पहला अध्याय से लेकर 9वां अध्याय तक आप पढ़ सकते हैं। अध्याय 10 में, 10वां अध्याय में अंतिम 6 महीने की सेवकाई, यीशु मसीह का जो सेवकाई में अंतिम 6 महीने का सेवकाई के बारे में आप 10वां अध्याय में पढ़ सकते हैं। और 11 अध्याय से 16 अध्याय तक यीशु का अंतिम सप्ताह माने जो क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में, ये बातों को उन्होंने 11 अध्याय से 16 अध्याय तक उन्होंने लिखा है। और हम अभी देखेंगे मरकुस के सुसमाचार की भौगोलिक रूपरेखा, उसका एक हम देख सकते हैं। देखिएगा, मरकुस के सुसमाचार की भौगोलिक रूपरेखा, ये जो सुसमाचार की शुरुआत यरदन नदी में यीशु के बपतिस्मा से होती है। यीशु मसीह को जन्म के बारे में मैं पहले बोला ना, यीशु मसीह के जन्म के बारे में या तो यीशु मसीह का जो बचपन के बारे में उन्होंने नहीं लिखा, सीधा यरदन में बपतिस्मा लिया है, उससे ही शुरू करता है। उसके बाद सीधा वहां जो गलील में क्या क्या सेवकाई किया उसके बारे में बताता है। और कैसरिया फिलिप वो जगह में, और महत्वपूर्ण मोड़, वहां जाकर एक मोड़ मिलता है। वो मोड़ में वहां से यीशु यरूशलेम की ओर अपनी अंतिम यात्रा आरंभ करते हैं। उसके बाद ये यात्रा प्रिया होते हुए जो यरूशलेम तक पहुंचती है, वो 6 महीने के बाद, उसके बारे में हम देख सकते हैं। और उसके बाद 11 अध्याय से हम देखते हैं यरूशलेम में यीशु का क्रूस पर चढ़ाए जाने और दफनाए जाने और पुनरुत्थान के साथ सुसमाचार समाप्त होती है। आपका मन में ये रखिएगा, यरदन नदी में जो बपतिस्मा लिया और सीधा गलील में सेवकाई किया, और गलील के ऊपर जो कैसरिया फिलिप वहां जाकर प्रिया जो रास्ता से आकर सीधा यरूशलेम में आया। यरूशलेम में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, उसको वर्णन करता है। अभी ये मैप देखिएगा, आप लोग अच्छा से देखिएगा।
यर्दन यहां से शुरू हो रहा है। देखिए यर्दन से जो पहला जो डाट रखा है यर्दन करके लिखा है, देखिएगा सीधा गलील में वो जो लाइन जा रहा है, जो ब्राउन कलर का जो लाइन जा रहा है, देखिएगा गलील। ये गलील में ही 2.5 वर्ष प्रभु यीशु मसीह ने अपना सेवकाई को निभाया है। उसके बाद कैसरिया फिलिप्पी होते हुए सीधा देखिए कहाँ ऊपर जा रहा है, जो यर्मोन जो पर्वत है वहां जाकर वहां ही जो रूपांतर हुआ है वो घटना लिखा रहेगा। उसके बाद प्रिया जो वो रास्ता साइड में जो यर्दन के इस पार का जो रास्ता से सीधा कलवरी, जो वहां ही जो यीशु मसीह का मृत्यु और गाड़ा जाना और पुनरुत्थान के बारे में हम देखते हैं। ये जो पहला 2.5 वर्ष का जो 2.5 साल का सेवकाई और 6 महीने का जो प्रिया जो उसका जगह का जो सेवकाई और 1 हफ्ता जो कलवरी मरना और पुनरुत्थान के बारे में हम देखते हैं। हाँ प्रियो, ये आप मन में रखिएगा। गलील का सेवकाई है, यर्दन से गया गलील में सेवकाई किया। 1 अध्याय से 9 अध्याय तक आप देख सकते हैं। और जो ऊपर जो जाकर अब नीचे प्रिया में आ रहा है वो यीशु मसीह के 6 महीने का सेवकाई के बारे में दिया गया है, अंतिम यात्रा। और जो यहूदा देश में आया वो ही यहूदिया क्षेत्र में आया, माने यरूशलेम खास करके, वहां अध्याय 11 से 16 तक क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान। इसी तरह ही ये किताब को आप पढ़िएगा। पहले 9 अध्याय प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई के बारे में जो गलील में किया है, और जो 6 महीने का 10वां अध्याय 6 महीने का उन्होंने यात्रा करके यरूशलेम पहुंच रहे हैं, और अध्याय 11 से 16 तक वहां जो यीशु मसीह का मृत्यु कैसे हुआ, उनका क्रूस पर कैसे चढ़ाया गया, वहां घटना में क्या क्या हुआ, और यीशु मसीह को कैसे जो दफना गया जी उठा करके, सारे जानकारियों को हम देख सकते हैं। हाँ प्रियो, और अगले बात हम देखेंगे जो मरकुस रचित समाचार का निर्णय का मोड़ और क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में देखिएगा। कैसरिया फिलिप्पी एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो ऊपर गया ना, जो गलील के ऊपर हम लोग जो मैप में देखे थे, वहां यीशु की सेवकाई में कैसरिया फिलिप्पी एक महत्वपूर्ण मोड़ था। क्या मोड़ था? वहीं यीशु मसीह अपने चेलों से पूछ रहे थे, तुम मुझे क्या कहते हो, मैं कौन हूं करके, आप क्या कहते हैं करके। तुरंत पतरस ने कहा, प्रभु आप मसीह है। मसीह माने जो अभिषिक्त व्यक्ति, जो जिसके लिए हम इंतजार में है, वो मसीह आप है करके वहां वो बताता है। उसके बाद ही हम देखते हैं नया प्रकाशन। क्या नया प्रकाशन? जो पतरस की इस जो अंगीकार के बाद यीशु मसीह जो पहली बार अपने जो आने वाली दुख के बारे में, मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के विषय में स्पष्ट रूप से बताना आरंभ किया। कब आरंभ किया? जब वहां जो कैसरिया और फिलिप वहां जब ये सवाल पूछ रहे थे, मैं कौन हूं करके, वे लोग बोले आप मसीह है। तुरंत उसी समय से ही अपने बारे में, कैसे यरूशलेम हम जाने के समय क्या क्या दुख हमारे लिए आने वाला है करके प्रभु यीशु मसीह वहां बताने के लिए शुरू किया है। क्या बताया? हम अभी यरूशलेम जाएंगे, वहां दुख उठाएंगे, मारे जाएंगे और तीसरा दिन में जी उठूंगा करके सारी बातों को उसके बाद ही यीशु मसीह चेले लोगों को बताया। क्रूस की ओर यात्रा। पतरस ने यीशु को इस मार्ग से रोकने का प्रयास किया। ये उसके पहले बोला, प्रभु आप मसीह है। बहुत खुशी हो गया, अच्छी बात है, अच्छा एक प्रकाशन है, अच्छा बोला। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह अपने बारे में, अभी हम जाएंगे करके, वहां बहुत दुख भोगना पड़ेगा, क्रूस पर मारेंगे, ये सुनने से पतरस तुरंत बोले ना, प्रभु आपके लिए ये नहीं होना है। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह उसका हाँ ठीक कहा करके नहीं कहा, तुरंत उनको डांटने लगा। परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए मैं जा रहा हूं, उसके लिए तुम कैसे रोक सकते करके उनको डांट रहे थे। इसके बाद ही
मरकुस का सुसमाचार का मुख्य केंद्र क्या है? क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान बन जाता है। यही प्रियो यीशु मसीह का क्रूस के बारे में, इसलिए कि वो 11 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक ये क्रूस के वर्णन को ही उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उन्होंने लिखा था। रूपांतरण, यीशु मसीह वो जो पहाड़ पे रूपांतरण हुए थे, रूपांतरण होने के समय 3 लोग थे, पतरस और याकूब और यूहन्ना, ये तीनों लोग वहां थे। उस समय प्रभु यीशु मसीह अपना जो दिव्य महिमा को उन लोगों के सामने प्रकट किया है। अपना जो ये लोग मसीह करके स्वीकार करने के बाद ही ये रूपांतर प्रभु यीशु मसीह ने हुआ है, उसको ये तीनों ने उसको महिमा को देखे थे। मरकुस के सुसमाचार का महत्व क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। पहला है मसीह के व्यक्तित्व को प्रकट करता है। देखिएगा, मरकुस धीरे धीरे यीशु की व्यक्तित्व और उनकी वास्तविक पहचान को प्रकट करता है। पहले ऐसा चमत्कार करते 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 आकर धीरे धीरे उनके बारे में और प्रकाशन करके, और देखे जाएगा तो जो वास्तविक पहचान, क्या वास्तविक पहचान है? यीशु मसीह मसीहा है, उसको पहचान के ओर वो प्रकट करते आ रहा है। कई अवसरों पर यीशु ने लोगों से कहा, किसी से ये मत कहना। आप कई जगह में देख सकते हैं यीशु मसीह ये कह रहे थे, आप किसी से इसको नहीं बोलना। हाँ प्रियो, जब पहली बार जो कोढ़ी की शंका किया, यीशु मसीह उनसे ये कह रहे थे, आप किसी से नहीं मत बोलना। और ये जो क्रूस पर जाना था उस समय में भी यीशु मसीह उन लोगों से कह रहे थे किसी से मत कहना करके। इसका उद्देश्य ये था कि लोग गलत अपेक्षाएं ना रखें, ये लोग गलत नहीं सोचने पाए, और बल्कि चेले लोग जो परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा समझें कि यीशु ही मसीह है। इसलिए ही यीशु मसीह बार बार कह रहे थे किसी से ये मत कहना करके। लोग गलत अपेक्षा नहीं करना है, लेकिन अपना चेले लोग सही जो यीशु मसीह ही मसीहा करके समझना है करके ही ये शब्द को उन्होंने इस्तेमाल किया। मसीह के कार्य पर बल देता है। आप हम पहले ही देखे हैं, मरकुस के सुसमाचार में मुख्य केंद्र क्या है? यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान ही इनका मुख्य केंद्र है। इस पुस्तक का लगभग 1/2 भाग अंतिम सप्ताह के बारे में ही हम देख सकते हैं। यीशु मसीह कैसे दुख भोगा, कैसे क्रूस पर चढ़ाया गया, कैसे उन्होंने पुनरुत्थान किया, ये वर्णन को ही हम 11 अध्याय से 16 अध्याय तक ये पूरा इसमें ही हम देखते हैं। ये स्पष्ट करता है, इसको ज्यादा जोर देने के ये स्पष्ट करता है कि यीशु संसार के उद्धार के लिए आए थे। हालेलुया। ये जो मरकुस का उद्देश्य, जो मरकुस ये कहने आ रहे हैं, यीशु मसीह ही उद्धार करता करके उन्होंने बताने के लिए ही ऐसी उन्होंने किताब को ऐसा वो लिखा है। क्रूस पर मृत्यु के 2 पक्ष। हाँ प्रियो, जो मानवीय पक्ष क्या है? ये लोग ने यीशु पर अन्याय मुकदमा चलाया गया। क्या दोषी ठहराया? 2 प्रकार के दोष लगाया। ध्यान से सुनिएगा। यहूदियों ने उन पर ईशा निंदा, माने परमेश्वर को निंदा कर दिया करके उनके ऊपर दोष लगाया यीशु मसीह के ऊपर। दूसरा, जो रोमियों ने राजद्रोह का आरोप लगाया। ये ईशा निंदा और राजद्रोह, ये दोनों के कारण ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए थे। लेकिन जो डिविनिटी पक्ष, जो दिव्य पक्ष क्या है? यीशु ने पहले ही अपने दुख और मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी कर दी थी। हाँ, मैं अभी जो दुख भोगने जा रहा हूँ, मुझे क्रूस पर मारेंगे, मुझे मार डालेंगे, फिर तीसरा दिन में जी उठूंगा करके पहले ही यीशु मसीह ने बोल दिए थे। हाँ प्रियो, ये हम देख सकते हैं। और यीशु के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाएं देखिएगा। एक महत्वपूर्ण बातों में अगले एक महत्वपूर्ण बात है, मरकुस के सुसमाचार में 2 प्रमुख जो प्रतिक्रियाएं जो दिखाई देते हैं। एक है भय और दूसरा है विश्वास।
यीशु मसीह जब जो नाव पे जा रहे थे उस समय ये लोग डर गए थे। डर के मारे यीशु मसीह से बोल रहे थे, प्रभु हम मरने जा रहे हैं। यीशु मसीह उनसे ये पूछ रहे थे, तुम क्यों डरते हो? क्या अब भी तुम्हें विश्वास नहीं करके बोल रहे थे? डर और विश्वास, हम डरते हैं या विश्वास करते हैं? विश्वास के ओर, डर से विश्वास के ओर लेके जाने के लिए ही मरकुस ये बातों को इस्तेमाल करता है। जो मरकुस का संदेश स्पष्ट है, भय नहीं बल्कि विश्वास को चुनना, भय को दूर करके विश्वास को चुनने के लिए वो कहता है। विश्वास का आधार क्या है? मरकुस यीशु के व्यक्तित्व, कार्य और चमत्कार का स्पष्ट परिचय देता। यीशु मसीह कितना चमत्कार करने वाले हैं, इसलिए आप भय नहीं विश्वास के साथ आगे बढ़ो करके वो बताता है। और हम देखते हैं मरकुस के सुसमाचार का समापन। ये समापन क्या है? वो प्रारंभिक जो हस्तलिखित प्रतियों में मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय 8वां वचन पर अचानक समाप्त हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे लिए और भी वचन लिखा रखता है, लेकिन जो मूल प्रति में देखा जाएगा तो मरकुस 16 का 8 के साथ वो समाप्त हो रहा है। इनका अंत इस उल्लेख के साथ होता है कि स्त्रियां भयभीत थी करके। उसका कारण मालूम नहीं है, ये क्या क्या कारण के लिए इसको छोड़ दिया, वहां तक आकर ये अंतिम नहीं हुआ है। और भी कुछ बातें था, लेकिन उसको उन्होंने नहीं लिखा। क्या कारण है मालूम नहीं है, लेकिन उसमें हम देख सकते हैं जो विस्तृत समापन। अगले बात, क्यों इसको उन्होंने 16 का 8 से समाप्त कर दिया, फिर कैसे ये बढ़ गया, उसका कारण उसमें क्या क्या है करके जो विस्तृत समापन के बारे में हम देखेंगे। इसमें क्या है, 16 का 9 से लेकर जो 20 तक, उसमें क्या है, पुनरुत्थित जो यीशु के विभिन्न दर्शन, यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद जिन जिन से मिले थे उसका वर्णन लिखा गया है। और महान आदेश जो ग्रेट कमीशन कहते हैं, सारे संसार में जाकर सुसमाचार प्रचार कर करके वो जोड़ा गया है। और आप लोग अन्य भाषा बोलेंगे, जो विश्वास करने वालों के द्वारा ये चिन्ह होगा, वो अन्य भाषा बोलेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, रोगियों के ऊपर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे। ये पूरा बात में जो उसमें मिला गया है, ये भाग प्रारंभिक कलीसिया के विश्वास और अन्य सुसमाचार में वर्णित घटनाओं का संक्षिप्त सार जो प्रस्तुत करता है। मरकुस का 16 अध्याय 9 से लेकर 20 तक इसको जोड़ा गया है। हम प्रियो, जो हम इसमें मरकुस बोलने से हमारे लिए ये जरूर याद रखना है, जो मरकुस रचित सुसमाचार में यीशु का कार्य, यीशु का चमत्कार, यीशु का जो क्रूस पे मृत्यु और पुनरुत्थान को विशेष जोर दिया जाता है। और दूसरा, ये स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि यीशु ही प्रतिज्ञातिक जो मसीह है, यीशु मसीह ही जो प्रतिज्ञा किया हुआ, वायदा किया हुआ मसीह यीशु मसीह है करके वो बताते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है, जो पाठकों, जो पढ़ने वाले भय से विश्वास की ओर आने के लिए आमंत्रित करता है। भय में नहीं रहो, डरो मत, मैं संग हूं, आप विश्वास में आगे बढ़ो करके ये किताब के द्वारा हमें प्रेरणा मिलता है। और चौथे बात है, इसलिए मरकुस का सुसमाचार अविश्वासियों को सुसमाचार से परिचित कराने तथा विश्वासियों के विश्वास को दृढ़ करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। हाँ प्रियो, एक अविश्वासी ये किताब को पढ़ने से, हाँ, यीशु मसीह चमत्कार करने वाला, और साथ साथ यीशु मसीह ही जो प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह है करके वो समझेंगे और विश्वास करेंगे। और विश्वास जो भय से नहीं, भय में जीने के लिए नहीं, भय से जो विश्वास के ओर जाने के लिए वो आमंत्रित करता है। ये जो पूरा मरकुस में ये बातों को ही देखते हैं। यीशु मसीह ही
उद्धारकर्ता के रूप में ये कैसे प्रस्तुत करता है? 11 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में, यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान के बारे में, यीशु मसीह जिन जिन से मिले थे उसके बारे में ही वो ज्यादा से ज्यादा लिखा है। इसलिए लिखा है यीशु मसीह ही जो उद्धार करता है। इनका कुल मिलके ये किताब को पढ़ने वाले यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा करके, यीशु मसीह ही जो प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह करके हर एक व्यक्ति विश्वास करने के लिए ही ये मरकुस रचित सुसमाचार को उन्होंने लिखा है। प्रियो, हाँ प्रियो, ये यीशु मसीह के साथ नहीं था, 12 चेले में नहीं था, लेकिन पतरस के द्वारा ये सारे जानकारियों को लेकर इनका अपना तरीका से जिस बातों को लोगों को बताने आया उसको अपना सुसमाचार के रूप में उन्होंने बताया। इसके लिए हम प्रभु के लिए धन्यवाद है। ये जो पाठ है एक और बार, अब कितनी जल्दी हम चले गए हैं, एक और बार आप लोग सुनिएगा। सचमुच में परमेश्वर आपको आशीष करेंगे इसके द्वारा। अगले बार जो मरकुस रचित सुसमाचार को पढ़ने के समय इस जो बातों को लेकर आप पढ़िएगा, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।